गुड मॉर्निंग। चलिए आज अध्याय 12 के चौथे एक्सरसाइज में चलते हैं। चौथी एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है कोई भी यदि चक्री चतुर्भुज है उसके आधार पर डिपेंड है। चक्री चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पे होते हैं। इसमें अपोजिट एंगल का सम जो रहता है, अपोजिट एंगल का सम, इस एंगल को और इस एंगल को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। इस कोण को और इस कोण को भी जोड़ेंगे तो आएगा 180 अंश। तो आप लोग को ये इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसी के आधार पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसका पहला सवाल। अध्याय 4 चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 4 का पहला सवाल। दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है। ये एक आकृति दी गई है, यहाँ पे ये हो गया डी सी, ये हो गया ए बी सी डी। इसमें डी सी और ए बी समानांतर हैं आपस में, और डी ए बी बराबर 180 अंश है। डी ए बी ये जो कोण है ये 80 अंश है। तो चतुर्भुज के शेष अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सभी कोणों का मान हमको ज्ञात करना है इसमें। तो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी है, इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक छेदी रेखा होता है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए अब ए का मान 80 अंश दिया गया है, तो d बराबर 180 अंश माइनस 80, तो d बराबर हो जाएगा 100 अंश। d का मान 100 अंश आ गया, बाकी भी निकाल लेंगे। अब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तथा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ए का मान है 80, तो सी का मान भी निकल जाएगा। तथा b प्लस डी, b का मान निकालने के लिए d का मान है 100 अंश, तो कोण b बराबर 180 माइनस 100, b बराबर 80। तो आंसर आ गया b, c और d। d का मान 100, b का मान 100 और c का मान कितना आया है? b का मान 80 और c का मान 100। नोट कर लीजिए।
दी गई आकृति में क्यू आर एस तथा क्यू टी एस को ज्ञात करना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये कोण 152 डिग्री और इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो एस क्यू है ये एक चाप है और इस चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण एस ओ क्यू है और इसी चाप के द्वारा एकांतर खंड में बनाया गया कोण एस पी क्यू है। तो चाप द्वारा एकांतर खंड में बनाया गया कोण चाप का कोण जो रहता है, चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण एकांतर खंड में बनाए गए कोण का दुगना होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण एस ओ क्यू बराबर 2 कोण एस पी क्यू। एस ओ क्यू जो कोण है वो एस पी क्यू का दुगना होगा। एस ओ क्यू का मान अपन को पता है 152 डिग्री है, तो 152/2 बराबर एस पी क्यू यानी 2 सत्ते 14 2 छिक्का 12। तो ये एस पी क्यू कोण आ गया 76 अंश का, ये 76 अंश का हो गया। चूँकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण एस टी क्यू प्लस कोण एस पी क्यू चक्रीय चतुर्भुज एस पी क्यू टी में कोण एस पी क्यू बराबर 180 अंश। एस टी क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। एस पी क्यू का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं ऑलरेडी, 76 डिग्री है, तो यहाँ पे 76 रख दिए। 180 अंश कोण एस टी क्यू बराबर 180 अंश माइनस 76। एस टी क्यू 180 में 76 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7 गया 0 और यहाँ पे आ जाएगा 104 अंश। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग को ये वाला कोण भी पता करना है, तो दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एस पी क्यू आर चक्रीय चतुर्भुज है, उसके द्वारा भी आ सकता है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। या एस क्यू ये वाला दीर्घ जो चाप है, इस चाप के द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण एस टी क्यू और एस आर क्यू हैं, तो किसी भी चाप के द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि चाप के द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण एस टी क्यू जो है वो एस आर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो एस टी क्यू जो है वो 104 डिग्री का है, तो एस आर क्यू भी 104 डिग्री का आ जाएगा। नोट कर लीजिए।
इसमें देखिए दी गई आकृति में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। ये जो है ABCD चक्री चतुर्भुज हो गया, AB क्या हो गया, व्यास हो गया, और ये जो कोण है 150 अंश का हो गया। और हम लोग को ज्ञात करना है इसमें BAC इस कोण को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे चूँकि AB व्यास है इसलिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होगा, इसलिए कोण ACB बराबर 90 अंश, ये 90 डिग्री का हो गया। चूँकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। ABC का मान अपन ज्ञात कर लेंगे इससे। ADC का मान 150 डिग्री है, तो ABC बराबर 180 माइनस 150, ABC बराबर 30 अंश। ये 30 डिग्री का आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया। अब त्रिभुज ABC में चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। BAC का मान ज्ञात करना है, ABC का मान 30 है और इसका मान 90 है। साठ अंश। BAC का मान 60 डिग्री है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है हम लोगों को।
तो चूँकि चाप का अंश माप एकांतर खंड में बने कोण का दूना होता है, इसलिए कोण BOD बराबर 2 कोण BAD। ये जो कोण है इसका दुगना हो गया, तो BOD का मान है 124 अंश, 2 कोण BAD 124/2 बराबर कोण BAD। 62 अंश, 62 डिग्री आ गया ये यहाँ पे। अब चूँकि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य कोण अपने अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, इसलिए ये जो कोण x है वो इसके बराबर हो जाएगा। कोण x बराबर कोण BAD, यानी x बराबर भी कितना आ जाएगा 62 अंश। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये दिया हुआ है कि RS जो है वो PQ के समानांतर है, तो हम लोग को सिद्ध करना है PM बराबर MQ। ज्ञात है PQ समानांतर RS, सिद्ध करना है PM MP बराबर MQ। MP बराबर MQ। यहाँ पे देखिए, ये कोण नंबर 1 हो गया, ये कोण नंबर 2 हो गया, ये कोण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, उत्पत्ति यानी कि हल इसका, चूँकि PQ समानांतर RS है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, ये कोण 1 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण है, तथा चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य कोण अपने अभिमुख अंतःकोण
के बराबर होता है, इसलिए कोण 3 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। कोण 2 बराबर कोण 3, ये जो कोण 3 है ये बहिष्ठ कोण हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज है इसका, तो ये अभिमुख अंतः कोण के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से 1 बराबर 3 2 बराबर 3 यानी 1 बराबर 2। समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 2। अब त्रिभुज एम पी क्यू में कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 3 से 1 और 2 आपस में बराबर हैं, इसलिए पी एम बराबर एम पी बराबर एम क्यू, इसलिए एम पी बराबर एम क्यू समान कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं। प्रूव्ड। तो ये इसके 1 2 3 4 5 सवाल हो गए हैं, इसको आपको नोट करना है, बना लीजिएगा। बाकी का सवाल कल।